Hello guys, today we will discuss the chapter number 8 of class 12th NCERT. Next chapter after the chapter human health and disease. The chapter name is microbes in human welfare. तो हमने ये पढ़ा कि माइक्रोब्स कैसे हमें अफेक्ट करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में. वो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, वो कैसे काम करते हैं. तो beside microscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system. सभी को पता है अर्थ पे. You have studied about the diversity in chapter number 2 of class 12th, 11th. Microbes are present everywhere: soil, water, air, inside our body or that of the other plant or animal. तो माइक्रोब जो है हर जगह है. कहाँ कहाँ पे है? सॉइल में, वाटर में, एयर में है, हमारी खुद की बॉडी के अंदर है और एनिमल प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी है. दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट. जैसे हमने हेलोफिल्स वगैरह पढ़ा था ना, डीप थर्मल वेंट्स लाइक गीजर्स, थर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, और इवन इन डीप सॉइल लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड और एसिडिक एनवायरमेंट्स में. तो माइक्रोब्स आर डाइवर्स: प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट. तो माइक्रोब्स हम किन्हें बोलेंगे? माइक्रोब्स हम बोलेंगे प्रोटोजोन्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, और माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको भी. वायरॉइड्स एंड अदर प्रायॉन्स that are proteinaceous infectious agents. Some of the microbes are shown in. Microbes like bacteria and many fungi can grow on nutritive medium. जो मीडियम जिसको वो ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम कहा जाता है. और क्या बनाते हैं? ये कॉलोनीज बनाते हैं. एक से ज़्यादा माइक्रोब जहाँ पे होंगे तो क्या कहेगी? माइक्रोबियल कॉलोनी. दे कैन बी सीन विद नेक्ड आई. जो कॉलोनी जो होती है, हमें एक सिंगल माइक्रो कभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो बहुत सारे होंगे, लैक्स में, मिलियंस में, तो फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखे होगा जो हमें आंखों से देखा जाएगा. तो क्या होती हैं? कॉलोनीज होती हैं. सच कल्चर्स आर यूजफुल स्टडी ऑफ माइक्रो. इन चैप्टर नंबर 7 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस. अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि कौन कौन से पढ़ी थी हमने? टाइफाइड हमने पढ़ा था, निमोनिया हमने पढ़ा था, फिलेरियासिस हमने पढ़ा था, है ना, एमीबिक डिसेंट्री हमने पढ़ा था. ये वो है जो माइक्रोब्स डिजीज़ करते हैं. और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं, है ना. तो दे आर ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल. पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही माइक्रोब्स कैसे हैं? हार्मफुल होते हैं. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन एंड डाइवर्स वेज. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो मैंने क्या कहा था कि माइक्रोब्स कैसे हमें हेल्प करते हैं डेली कामों में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, रोज़मर्रा के घर में आने वाली काम की चीज़ों में माइक्रोब्स कैसे हेल्प कर रहे हैं. तो यू हैव बीन सरप्राइज टू नो डैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम दैम. या तो हम माइक्रोब्स को खुद यूज़ करते हैं, या हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो माइक्रोब्स के ही प्रोडक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं जो माइक्रोब्स से बने होते हैं. द कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? दूध का दही बन जाना. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस. तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस. और उसको हम अदर कॉमनली नॉन क्या है? लैब. ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैब. फुल फॉर्म एंड नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, दोनों ही क्वेश्चन है. ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. तो ये क्या करता है? मिल्क में ग्रो करता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. कैसे करता है कि जो लैग होता है, जब ये ग्रो कर रहा होता है, तो ये क्या बनाता है? एसिड बनाता है. और ये एसिड क्या करता है? कोएगुलेट कर देता है मिल्क को, और पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब. अब देखा होगा, अब लैब वाले बैक्टीरिया दूध में आए कैसे? तो हमें इनिशियली थोड़ा सा डालना पड़ता है एज अ स्टार्टर, तभी तो हम जब उसको अंदर डालेंगे तो फिर दूध के अंदर उसको और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे वो और ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देगा. तो जब हम वो जो स्मॉल अमाउंट डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनोक्यूलम कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट दैट स्मॉल अमाउंट कॉल्ड.
वो स्मॉल अमाउंट क्या कहलाता है? स्मॉल अमाउंट कहलाता है इनोकुलम। विच, जितने भी आंसर्स हैं उन्हें मैं सर्कल करता जाता हूँ उन क्वेश्चंस के। विच एट सूटेबल टेम्परेचर, जैसे ही सूटेबल टेम्परेचर आता है, मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, विच ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? हाउ इंक्रीज न्यूट्रिशन क्वालिटी? By increasing vitamin B12, by increasing vitamin B12 in our stomach too. The lab play very beneficial role in checking disease causing microorganisms. और क्या करता है? हमारे स्टमक में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उन पर चेक रखता है। द डो मतलब जो आटे की लोई होती है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। जो हम डो बनाते हैं इडली डोसा के लिए, वो जो बैटर होता है वो किससे बना होता है? वो भी बैक्टीरिया से ही बना होता है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। जब डो के अंदर जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, तो जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ विच गैस? CO2 गैस। पफ्ड अप गैस कौन सी गैस है? CO2 गैस, which you will tell. Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using a baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यीस्ट क्या होता है? फंजाई होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि Saccharomyces cerevisiae इज़ अ, अभी हमने क्या देखा कि इडली डोसा में जो यूज़ हो रहा है बैटर, वो किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन जो बेकर्स ईस्ट है या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोले जाएंगे, इसको भी हम थोड़ी देर बाद में ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलेंगे, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? फंजाई की वजह से। ईस्ट क्या है? फंगस। ये याद रखना है, बहुत छोटा सा डाउट है पर ये क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। नाम क्या है इसका? सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन, मतलब सड़ा के। नेम बाई टोडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया। तो कौन सी ड्रिंक है? ड्रिंक इन सदर्न इंडिया कौन सी है? टोडी। इसको ही मैं मार्क सर्कल कर देता हूँ। फर्मेंटेड सैप फ्रॉम द पाम। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज to ferment fish, soybean and bamboo shoots to make food. Cheese is one of the oldest food item which microbes were used. Different variety of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity among them microbes use. For example, large hollow Swiss cheese is due to production of large amount of CO2 by a bacterium. CO2 कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है, हमने ऊपर ही पढ़ा। बाई अ बैक्टीरियम जिसका नाम है प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्मनाई। ओके। द रॉकफोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम विच गिव पर्टिकुलर। तो अब देखो दो तरह की चीज़ आ गई हमारे पास। एक चीज़ है हमारे पास स्विस चीज़। तो स्विस चीज़ किसकी वजह से बन रही है? प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्मनाई। तो क्या है? बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्विस चीज़। ये किससे बनती है? बैक्टीरिया से। वहीं जो रॉकफोर्ट चीज़ है ये किससे बनती है? फंगस से। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन से छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। रॉकफोर्ट चीज़ किससे बनती है? स्पेसिफिक फंगस से। स्विस चीज़ किससे बनती है और क्यों बनती है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड CO2 और ये फंगस। उसके अलावा अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इवन इन द इंडस्ट्रीज, मतलब लार्ज स्केल पे माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन। ठीक है। बावरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। प्रोडक्शन ऑन an इंडस्ट्रियल स्केल मतलब लार्ज स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल कॉल फर्मेंटर्स। तो जिसमें हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फर्मेंटर्स कहा जाता है। तो प्रोडक्शन of microbe at large scale
क्या कहलाएगा? फर्मेंटर्स। अब फर्मेंटेड बारबेजेस कौन सी होती है? माइक्रो स्पेशली यीस्ट। इसमें कौन सा यीस्ट? यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ फंगस हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy and rum. Wine, beer, whiskey, brandy, rum. For this purpose the same yeast, याद करिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? बेकर्स यीस्ट। अब इसी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रूअर्स यीस्ट। तो नाम वही है, काम फ़र्क है बस। सेम थिंग, जो ब्रेड मेकिंग में यीस्ट यूज़ हो रही थी वहाँ पे से क्या कहते थे? बेकर्स यीस्ट। यहाँ पे से क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 is used for the fermenting malt cereals and fruit juices to produce ethanol. Depending upon the type of raw material used in the fermentation by type of the process. अब fermentation के दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक होता है विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। तो दो डिफरेंट टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं। जो वाइन एंड बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, और जो विस्की एंड ब्रांडी है वो विस्की ब्रांडी और रम है वो तुम्हारी विद डिस्टिलेशन बनती है। मैंने अपने टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज विदाउट डिस्टिलेशन एंड विच इज विद डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने जो याद करा था, मैंने ये याद करा था कि वाइन बियर, अब बियर है, अब बियर को वाइन पीनी है, बियर रहता है जंगल में, बियर को पीनी है वाइन, तो फ़िल्टर कहाँ से करेगा? जंगल में फ़िल्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकती, तो ये कैसे पिएगा? विदाउट डिस्टिलेशन। है ना? अब बी फॉर बियर, बियर मतलब भालू, अब भालू को पीनी है वाइन, जंगल में वाइन, जंगल में फ़िल्टर नहीं हो सकती, तो कैसी होगी? विदाउट डिस्टिलेशन। वहीं जो दूसरी वाली हैं विस्की ब्रांडी और रम, ये डिस्टिलेशन हो सकती है इनकी। एक याद कर लो, दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट आर गिवन इन द टेबल। ये देख लीजिए फर्मेंटेशन का है, ये फर्मेंटर्स की फ़ोटो है, ये है फर्मेंटर्स, ये है फर्मेंटेशन प्लांट। अगला हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स में कैसा यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रेगुलर regarded as one of the most significant discovery in 20th century and have been greatly contributed towards welfare of human society. Anti in a Greek word this means against, biotics मतलब होता है bio मतलब life मतलब against life, together they means against life. It means where with reference to human being they are pro life and not against. Against का मतलब होता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसी केमिकल चीज़ें होती हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब, जिसे एक माइक्रोब ने ही बनाया, एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ, या तो मार दे या उसकी ग्रोथ रोक दे। किसकी? दूसरे माइक्रोब्स की। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was first antibiotic to be discovered? The first discovered vaccine कौन सी, first discovered antibiotic कौन सी है? Penicillin, and it was by just delivery. Alexander Fleming who discovered penicillin? Alexander Fleming वो किस पे वर्क कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे। once absorbed on a mold growing in one of his unwashed culture plate around which streptococci could not grow. तो मतलब पेनिसिलिन जो है कुछ तो ऐसा रिलीज़ कर रहा था जिस वजह से स्ट्रेप्टोकोकस उसके अगल बगल नहीं आ पा रहा था। He found out that it was due to a chemical produced by the mold, named it penicillin. That chemical was named penicillin.
आफ्टर द माउल्ड पेनिसिलिन नोटाटम, क्योंकि माउल्ड किसका था, पेनिसिलिन नोटाटम का था, पेनिसिलिन नोटाटम। अब उसके अलावा हाउएवर इट फुल्ली पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट एंड फ्लोरी, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरी। तो इनमें सभी बातें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टेफाइलोकोकस नॉट ग्रो, पेनिसिलिन नाम दिया क्योंकि कहाँ से मिला था, पेनिसिलिन नोटाटम से मिला था। और इसके बाद इसके बारे में फुल पोटेंशियल के बारे में किसने बताया, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरी, जिसके लिए इन्हें क्या मिला, द एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद फिर फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरी वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच ड्रग, पेनिसिलिन। After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Antibiotics have greatly improved the capacity to treat deadly diseases like plague, whooping cough, kala khasi, diphtheria, galgotu, and leprosy, kushtu rog, which is used to kill million all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. हम देखते हैं chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Microbes are also used for commercial and industrial production, हमने ऊपर देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और सर्टेन केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, हम कुछ केमिकल्स भी बनाते हैं, एल्कोहल्स हमने देखा ही ऊपर, और कुछ एंजाइम्स भी बनाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सारे क्वेश्चन, ये दिस कंप्लीट टॉपिक विल कम एज अ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे इसको मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूंगा साथ साथ। एग्जाम्पल फॉर एसिड प्रोडक्शन आर एस्परजिलस नाइजर ऑफ सिट्रिक एसिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि एस्परजिलस नाइजर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड, इसमें बस वही याद रखें जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। एस्परजिलस नाइजर क्या है, फंगस है, क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। एसिटाई बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम इज अ बैक्टीरिया, ब्यूटायरिक एसिड। एंड लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। ये चार बातें हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगी। एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड, फंगस, एसिटोबैक्टर, एसिटाई, एसिटिक एसिड, बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टाइलिकम, टायरिक एसिड, सेम बैक्टीरिया, और लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड, ये क्या है, बैक्टीरिया। ये भी क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है। अब उसके अलावा यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, हम देखा इसका नाम, इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जैसे लाइपेज are used in detergent formula, are harmful in removing the oil stains from the laundry. Lipases used in detergent formulation and are harmful in removing oil stains from the laundry. You must have noticed that the bottle of fruit juice brought from the market were clear as compared to the made at home. घर पे हम जो जूस बनाते हैं उसके कंपैरिजन में जो हम लोग माज़ा हम लोग घर पे बनाते हैं, मैंगो जूस, उसके कंपैरिजन में जो मैंगो जूस हम लोग बाहर से लेके आते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है ना, थिक नहीं होता। उसमें आपको जब आप उसे पी रहे होते हैं तो रेशे नहीं आते हैं, फाइबर्स नहीं आते हैं आपके मुंह में। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज दिस इज़
बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाई यूज़ ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। और पैक्टिनेज और प्रोटीज जो होती है वो उन फाइबर्स को और प्रोटीन्स क्या कर देती है, क्लियर कर देती है, डिजनरेट कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज पहली बात बनाता कौन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। और क्या है ये, बैक्टीरियोकोकस वाइब्री, जिसके साथ कोकस आ जाए, बैसिलस आ जाए, वो सब क्या होगा, बैक्टीरिया ही होगा। और ये क्या करता है, मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज़ यूज्ड एज क्लॉट बस्टर एंड रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक। जब कोई पेशेंट होता है, ये उसकी ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई क्लॉट बन जाए, क्लॉट का मतलब होता है कि ये ब्लड था और ब्लड यहाँ पे अटैच हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रास्ता था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब अगर रास्ता मान लीजिए ब्लॉक हो गया, तो ये है, पहले ये था एयर फ्लो, मतलब वो जो फ्लो था ब्लड का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ऐसा कुछ, एक क्लॉट बना दूँ, मान लीजिए एक क्लॉट बन गया, तो जो अब जो रास्ता था वो कम हो गया, ये कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगी, फ्लो में दिक्कत आ जाएगी। तो हमें एक क्लॉट हटाना पड़ेगा सो दैट हम इसको नॉर्मल कर सके। तो नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या देंगे, हम देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो क्लॉट को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। ये चीज़ है क्लॉट बर्स्टर, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब इसके नाम में है किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकोकस किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस, वो क्या है, बैक्टीरिया है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना है ये, जीई, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। अगला मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये क्या है, इट इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। अब जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, हम किसी दूसरे पर्सन का कोई ऑर्गन किसी दूसरे पर्सन के अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक कैपेबिलिटी होती है फ़ौरन खुद अपने पार्ट्स को और दूसरे पार्ट्स को वो करने की, डिफ्रेंशिएट करने की। तो अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ेंगे, ताकि अननेसेसरी वो इस चीज़ को वो ना करे और एलर्जिक रिएक्शन कॉज ना करे फॉरेन पार्टिकल समझ के। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये बनता किससे है, ये बनता है एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। किससे बनता है ये, फ्रॉम अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। और ये है क्या, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नेम द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये बनता किससे, एक फंगस से बनता है। फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये मैंने बता ही दिया कि ये जो है एम एज द फॉलोइंग के फॉर्म में आएगा पूरा क्वेश्चन। उसके अलावा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपने देख ही लिया कि वाटर बॉटल्स किससे क्लियर की जाती है, प्रोटीनेज और पैक्टिनेज से क्लियर की जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया, व्हाट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है और क्या है, ये है क्लॉट बस्टर। व्हाट इज दिस इज क्लॉट बस्टर। दिस इज अ क्लॉट, दिस इज अ क्लॉट बस्टर। है ना। अब इसके अलावा हम थर्ड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैटिन्स। अब स्टैटिन्स क्या करते हैं, ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी एक फंगस प्रोड्यूस करता है, यीस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस। क्या नाम है इसका, मोनास्कस परप्यूरियस। साइक्लोस्पोरिन ए कौन करता था, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ये कौन करता है, मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शलाइज्ड बाय एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और ये क्या है, इट इज़ अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल क्या करता है, कम करता है। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये उस एंजाइम को ही बंद कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है। क्या नाम है इसका, स्टैटिन्स। और ये किससे बनता है, एक यीस्ट से, उसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। और क्या करता है ये, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़े हम लोगों ने, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है हमें, स्ट्रेप्टोकोकस से, जो कि बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिलता है,
ये हमें मिल, और ये कहाँ क्या है, क्लॉट बस्टर है। साइक्लोस्पोरिन हमें किससे मिलता है, फ्रॉम अ फंगस नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। उसके बाद हमने स्टैटिन्स पढ़े, स्टैटिन किससे मिलता है हमें, मोनास्कस परप्यूरियस से, जो क्या है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कैसे काम करता है, इनहिबिट करता है इस कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को। अभी हम इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 में हम इसका आगे डिस्कस करेंगे।